ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इसका बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले चाहे फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, जो काम क्या करना, हमें इसका बॉक्स निकालना है, यानी ये डायग्राम हमारी किस डायमेंशन का है, इसकी सबसे पहले डायमेंशनिंग निकालते हैं। यानी इस डायग्राम को हम मान के चलते हैं, ये डायग्राम हमारा कोई एक बॉक्स में बंद है। उस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है वो हमें सबसे पहले चाहिए। तो इसकी लेंथ है हमारी 70 mm। इसकी लेंथ हमारी 70 mm। चौड़ाई जो हमारी वो हमारी है इसकी 40 mm। और जो इस बॉक्स की ऊंचाई है 20 mm ये है और 20 mm ये है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारी हो गई 40 mm। तो हाइट हो गई हमारी 40 mm। तो कहने का मतलब जो बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो जिसकी लेंथ होगी ये 70, ये होगी 40 और ये होगी 40। तो इस बॉक्स को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, एक फेस हमारा ये निकलेगा 70/40 का, ये वाला पोर्शन, और एक पोर्शन ये निकलेगा 40/40 का। और ऊपर जो टॉप होगा या टॉप कह लें या इसकी तली, वो हमारा निकलेगा 70/40 की। सबसे पहले एक बेस लाइन जरूर डालिए। यहाँ पर एक बेस लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, जिससे डायग्राम हमारा सीधा बनेगा। इसके बाद एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री पर लाइन हमारी ड्रा होने के बाद यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से 90 डिग्री पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 90 डिग्री का निशान लगा लिया और ये वाला निशान हमारा जो लगा हुआ है, ये निशान, और ये जो अभी निशान लगाया ये, इन दोनों निशानों को मिला देते हैं। एक लाइन ये हो गई हमारी और एक लाइन ये हो गई। अब हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जिसकी डिस्टेंस लगभग 10 mm या उससे कम या 5 mm। तो हम लोग इस स्केल के जो लाइनिंग है, स्केल की ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के की डिस्टेंस के बराबर इधर लाइन दोनों साइड में खींच देते हैं। एक इधर भी लाइन हम लोग खींच देंगे। इसके पैरेलल एक लाइन इधर और एक लाइन इधर खींचेंगे सेम डिस्टेंस से।
अब इसके बाद जो हमारे बॉक्स निकले हैं उन बॉक्सों को हम लोग फ्रंट साइड और टॉप के तौर पर, अब चूंकि ये थर्ड एंगल में बनाना, अगर एरो हमारा इधर से दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट होगा इस एरो के बेसिस पे, अगर डायग्राम ऐसे रखा है हमारा एग्जाम पेपर में, तो फ्रंट यहाँ पर आएगा, इस पोर्शन पर फ्रंट आएगा। इधर ये हमारा टॉप हुआ तो ये वो इधर हमारा साइड हुआ तो ये साइड आएगा। और ये चूंकि फ्रंट है तो इधर ही हमारा ऊपर इसका टॉप व्यू बनेगा। तो ये तीन चीजें यहाँ पर ये हो गई। तो फ्रंट का जैसे हम लोगों ने जो डायमेंशन निकाली थी, फ्रंट की डायमेंशन, ये लाइन 70 है और ये 40 है, तो केवल 2 ही डायमेंशन चाहिए होती हैं फ्रंट के लिए। साइड में भी 2 डायमेंशन चाहिए होंगी, टॉप के लिए भी 2 डायमेंशन। तो अभी हमें 70 और ये पूरी हाइट है 40, 70 ये 40 का यहाँ पर बॉक्स बनाना है। तो उस बॉक्स को हम लोग बना लेते हैं। क्योंकि इसकी हाइट है 40 तो हम लोग 40 mm की डिस्टेंस ले लेते हैं, या फिर यहाँ से ये 40 mm का निशान लगा लो। ये 40 mm हो गया और ये 70 mm। तो ये 40 mm का निशान यहाँ पर और 70 mm का निशान यहाँ पर, इनको डार्क कर देते हैं। ये 40 mm का है और ये 70 mm का निशान। यहाँ पर एक निशान लगेगा हमारा साइड के लिए 40 और ये 40, यानी जो बॉक्स में इसको जो बंद करेंगे तो उसको जब तोड़ेंगे हम लोग बॉक्स को, तो सामने वाला फेस 40/40 का होगा। या ना भी समझ में आए तो ये 40 डिस्टेंस तो है, तो ये 40 तो हो जाएगी। और हाइट कितनी है 40, तो ये जो हाइट है ऊंचाई बॉक्स की, साइड में भी वही रहेगी, फ्रंट में भी वही रहेगी और साइड में भी वही रहेगी। तो ऊंचाई तो 40 रहनी है, ऊंचाई ये 40 फ्रंट में भी रहेगी और साइड में भी रहेगी। बाकी ये लेंथ कितनी है इसकी, फिर साइड के लिए 40 mm, तो 40 का यहाँ पर और निशान लगाइए। तो ये 40 का निशान और आ गया हमारा। अब टॉप के लिए देखते हैं, टॉप में क्या है। टॉप का मतलब है इसकी तली से। अगर ये गुटका, ये जॉब हमारे हाथ में है और इसकी तली में पेंट कर दें, पेंट करने के बाद एक साफ सुथरे कागज पे कस के रख दें, यानी स्टैम्प कर दें, तो जाहिर सी बात है जो इसकी तली जितना साइज है उतने साइज का ये उस कागज को खराब कर देगा। कहने का मतलब उस पे एक मोहर लगा देगा इस तरीके की। तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ होगी 70 mm और चौड़ाई होगी हमारी 40 mm। तो 70/40 का यहाँ पर हमें इसका टॉप बनाना है, जिसमें ये 70 तो हमारी हो गई है, यही डायमेंशन ऊपर आ जाएगी। अब 40 mm चाहिए तो 40 यहाँ से निशान लगा लेते हैं। ये 40 mm का निशान हो गया। अब हम लोग स्केल को बेस लाइन पर सेट करके ये बॉक्स बना लेते हैं। ये 70 mm पर खींचा था, ये ऊपर भी ले लेते हैं लाइन। ये 40 mm का निशान था, ये नीचे भी ले लेते हैं। इसके बाद स्केल को हटा लिया। अब इसके पैरेलल लगाते हैं, इसको सेट स्क्वायर को बीच वाली लाइन के पैरेलल लगा लो। ये यहाँ पर सेट कर लो। फिर जो निशान हमारा ये लगा था 40 mm का, जो इसकी हाइट थी, यानी डायग्राम की हाइट से ये मतलब है, यहाँ पर ये खींच दिया और ये खींच दिया। इसी को ऊपर हम लोगों ने बढ़ाया।
टॉप्स या प्लान से मतलब है उसकी तली से, जो पेंट करके ठप्पा लगाएगा। ये आ गया। तो हमारा ये फ्रंट के लिए हो गया, ये हमारा साइड के लिए हो गया, और ये हमारा टॉप के लिए हुआ। इसको साफ सुथरा कर लो। अब इसी पे सारी डायमेंशनिंग हमारी सारा ये बनेगा। एक यहाँ पर केस आता है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल पड़ता है, और ये प्रोजेक्शन आगे बढ़ाए जाते हैं, और ये प्रोजेक्शन आगे बढ़ाए जाते हैं, तब एक व्यू हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। तो उससे अच्छा ये है, उस तरीके से भी बता देंगे किसी ना किसी डायग्राम में, लेकिन अभी इस तरीके से देख लो, ये भी अच्छा है और वो भी ठीक है हमारा। तो सबसे पहले फ्रंट के लिए बात करते हैं। जब इस डायग्राम को इधर से हम लोग देखेंगे, सबसे नीचे पकड़िए इसको, तो सबसे नीचे ये आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 70 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये 70 है। तो इसको हम लोग डार्क कर देते हैं। ऐसे ही पेपर में करना है, ये सारे जो डायग्राम बनाने हैं ऐसे ही करना है। ये 70 mm हो गया, ये 70। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो दोनों जो पेंसिलें रखी दोनों पॉइंट एक ही हैं। ये ऊपर कितना है 40, 20, ये ऊपर कितना जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 mm ले लेते हैं। ये 20 mm ले लिया। 40 पर है, 4 से 3 10 mm, 3 से 2 10 mm, या फिर ऐसे लीजिए, ये 10 mm और ये 10, 20 mm। तो ये 20 mm हमारा निशान हो गया। इसको डार्क कर लेते हैं। अब 20 mm पर हम लोग आ चुके हैं। 20 mm पर फिर ये लाइन इधर के लिए है, यानी इसके पैरेलल खींच रही 70 के। तो इधर आएगी, कितनी आई है इधर अभी पता नहीं, लेकिन ये पता है ये पूरी तो 70 mm है, और 30 mm इधर से बैक है। तो 70 में से 30 गया 40, यानी इधर के लिए जो लाइन आई है वो हमारी है 40 mm। या फिर इधर से पकड़ लीजिए, इधर से लेते हैं 40 mm। तो इसको सेट स्क्वायर सेट कर लेंगे यहाँ पे, ये आ गया। तो ये लाइन खींचनी है, अभी डायमेंशन पता नहीं है, और साथ में इधर भी खींच लें, इसका कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। तो इसकी डायमेंशन इधर कितना आया, यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, फिर इधर से इधर ये 30 है, तभी ये 70। तो 40 mm का यहाँ निशान लगा लो। ये 40 mm डार्क कर दिया, और बाकी वाला हटा देंगे। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 mm, तो यहाँ से यहाँ तक 40 mm जो दिया नहीं जाएगा, कुछ डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद ये ऊपर उठ गया है, और फिर ये बैक आ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ से अब हम लोग ऊपर के लिए कर देते हैं इसको। ये हमारी ऊपर के लिए आ गई लाइन, यानी यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब इधर बढ़े तो इधर बढ़ेंगे कितना 30 mm। तो ये 30 mm
इधर बढ़ गए, फिर ये डाउन है तो यही वाली लाइन हमारी डाउन होगी। सेट स्क्वायर से चाहे इसको ले लें, सेट स्क्वायर यहाँ लगाइए नीचे, ये पॉइंट, ये जो अभी हमने खींचा ये, यानी ये लाइन ये वाली, ये ऊपर भी खींच लेते हैं फुल, कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। तो ये हमारा फ्रंट बन गया इसका। अब हमें इसका चाहिए है साइड। तो साइड में जैसा दिख रहा है ये इस पॉइंट से लेके चलते हैं, ये पॉइंट यानी ये पॉइंट इधर आए 40 mm, तो इसको बढ़ा लिया यानी डार्क कर लेंगे दोबारा से जिससे समझ में आए। ये 40 हो गया। ये 40 mm आने के बाद ऊपर कितना है 20 mm, तो ये यहाँ से ये जो 20 mm था हमारा ये भी 20 mm है, निशान हम लोगों ने पहले लगा लिया। तो 20 mm इसको डार्क कर लिया। यहाँ पर आने के बाद ये बैक है हमारा इस तरीके से, तो ये यहाँ इस तरीके से बैक है, तो इसको भी डार्क कर लिया। उसके बाद ये हमारा पोर्शन तो हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब ये बचा हुआ है वो कैसे फ्रंट में, तो फ्रंट में ये मान के चलते हैं कि कोई एक स्प्रे है इस तरीके का जो सामने सामने ही कलर करता है, बाकी कलर कहीं नहीं। तो स्प्रे जब हम लोग मारेंगे इस पर इधर साइड से, तो इस वाले फेस पर कलर करेगा जैसा कि हमने किया, तो वो फेस हमारा ये आ गया। उसके बाद जो स्प्रे जाएगा वो यहाँ जाएगा और कहीं वो स्प्रे नहीं जाएगा, ना साइड में लगेगा ना इधर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो सामने सामने को ही कलर करेगा। यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं। तो 40/20 का ये बॉक्स आया और एक बॉक्स यहाँ पर बना है, तो वो तो छूट ही रहा है, वो तो इसके ऊपर है और टोटल हाइट तो ले ही चुके हैं हम लोग, तो ऊपर की नापने की ज़रूरत नहीं, जो भी हो उसको ही डार्क कर देंगे। तो हमारा फ्रंट भी बन गया, साइड बन गया। अब बारी आई टॉप की। तो जब टॉप से इसको ऊपर से देखेंगे, अब यहाँ पर ये मान के चलते हैं कोई ऐसा स्प्रे है जो ऊपर से किया जाए। जब ऊपर से डायग्राम पर करेंगे तो वो साइड में कहीं नहीं लगेगा, केवल हमारा ऊपर ऊपर वाली सरफेस को कवर करेगा। जैसे टॉप से कैमरे से कोई फोटो लेते हैं तो हाइट कम हो जाती है, ऊपर ऊपर का ही दिखता है, या मान के चलिए सैटेलाइट से जब फोटो लेते हैं तो ऊपर ऊपर की छतों की टॉप ही छत ही दिखती है, बाकी नीचे का कुछ नहीं दिखता है। तो ऊपर से जब हम लोग स्प्रे मारेंगे तो एक तो पोर्शन ये दिखेगा, स्प्रे इस पर हो जाएगा और स्प्रे बाकी स्प्रे आएगा इस पर, और स्प्रे हमारा कहीं नहीं जाएगा। तो दो चीजें टॉप में बनेंगी, एक तो बॉक्स ये बनेगा, ये जो ये दिख रहा है, बाकी उसके बाद बड़ा बॉक्स आ रहा है ये, यानी कुछ नहीं करना, इसी को डार्क कर देना, यही हमारा टॉप व्यू है। तो इसी को हम लोग डार्क कर देते हैं। बॉक्स तो हल्के बनेंगे, डार्क हमारा बाद में होगा। ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दूसरी डायग्राम लेंगे। और पार्ट 2, 3 जो हम लोगों ने यहाँ से देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ऑब्जर्वर इधर से भी देखेगा तो उसका भी वीडियो बनेगा और फर्स्ट एंगल में भी बनेगा।
तो लगभग इसके कम से कम 20 वीडियो में ये बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे जो बता रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए, साफ सुथरा सही समझ में आ जाएगा। इसकी डायमेंशनिंग बहुत ज़रूरी है। तो डायमेंशनिंग के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन नीचे बढ़ा दीजिए, ये लाइन नीचे बढ़ा दीजिए, ये लाइन यहाँ ले गए। उसके बाद सेट स्क्वायर को बीच वाली लाइन पर सेट कर लिया, ये यहाँ तक ले आए। जो डायमेंशन लाइन है वो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन से, यानी ये ऑब्जेक्ट लाइन है, लगभग 10 mm के करीब होना चाहिए। कम भी हो जाए थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी क्या है कि डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से हल्की रहती है। इसको आगे तक यहाँ बढ़ा दिया। अब स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लो। एरो यहाँ पर बना लो। डायमेंशन लाइन की एक और पहचान है, दोनों साइड में क्या होते हैं, एरो होते हैं डायमेंशन लाइन के। डायमेंशन लाइन के दोनों साइड में एरो होते हैं, और जो हमारा जॉब होता है, जो डायग्राम होता है, उसके पैरेलल लाइनें होती हैं। ये लाइन छूट गई थी, इसलिए इसको दोबारा से बना रहे हैं। इसमें भी एरो बना दीजिए। डायमेंशन इसके लिख देते हैं। डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी। ये 70 mm, तो हमारी ये 70 mm हो गया। उसके बाद आइए इसकी चौड़ाई, ब्रेथ, ये 40 mm, तो ये 40 mm हो गया। ये हाइट नीचे से कितना है, 20 mm, तो ये 20 mm हो गया। उसके बाद ये टोटल हाइट हमारी कितनी है, ये टोटल हाइट ये 40 mm। अब टॉप में जब बात करेंगे, ये साइड, ये वाली साइड, ये साइड हमारी ये आ गई, ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे मान के चलते हैं। तो ये हमारी कितनी है, 40, तो ये 40 mm हो गई। अब एक डायमेंशन छूट रही, ये 30 वाली, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी 30 mm, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में तैयार हो गया।
इसमें कोई हिडन लाइन का यूज नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये डायग्राम शुरुआत है। तो जो ब्लॉक ले रहे हैं ये थोड़े इजी वाले ले रहे हैं, धीरे धीरे करके कठिन वाले भी आएंगे इसमें।